है आज की क्लासेस हमारी रोड मैप सीरीज़ पर बेस्ड है कि माइंड मैप सीरीज़ कैसे पढ़ाई को किया जाए। और हमारे इस वीडियो का सिर्फ इतना टारगेट है कि आपको हर एक चैप्टर के 2 वीडियोस मिलेंगे। माइंड मैप सीरीज़ का सिर्फ ये टारगेट है, 2 वीडियोस मिलेंगे हर एक चैप्टर के, फिक्स है। पूरे एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। एक वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा थियरी पढ़ा जाए, कौन कौन सा डेरिवेशन पढ़ा जाए, और दूसरे वीडियो में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स कौन कौन से किए जाएं। मतलब बिल्कुल माइंड मैप एकदम क्लियर हो कि थियरी में अगर कमांड बनाना है तो ये पढ़ लो, न्यूमेरिकल में कमांड बनाना है तो ये पढ़ लो। मतलब फुल टारगेट होगा कि सबसे पहले आपको यही पढ़ना है, सबसे पहले आपको यही पढ़ना है। माइंड मैप सीरीज का यही टारगेट है कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस, कौन सी थियरी को पकड़े जाएं जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन टैकल हो सके, बहुत इजी वे में हम उसको सॉल्व कर सके। तो आज पहले चैप्टर का मैं लेकर आया हूं कंटेंट, माइंड मैप सीरीज 1। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगे एंड रेगुलर की तरह अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर गूगल केमिस्ट्री पर हम लोगों ने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। अभी हाल ही में सोमेश सर ने आप सभी को क्या कहते हैं कि लगाया था कम्युनिटी बॉक्स में कुछ अपना डिटेल्स, जहां पर हम लोगों ने क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्रैश कोर्स के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। तो जो भी छात्र हमारे इस चैनल से जुड़े हुए उनके लिए क्रैश कोर्स का प्लान और पैकेज पूरी तरह से अब लॉन्च हो चुका है। आज हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको एक रिदम में मिलेंगी, चीज़ें क्या क्या आपको क्रैश कोर्स में मिलने वाला है। तो एक शॉर्ट व्यू थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या सारी चीज़ें हमारे इस बैच में रहेंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको फोकस बैच 2.0 का एक्सेस मिल जाएगा। फोकस बैच 2.0 का कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। एज वेल एज क्रैश कोर्स के दौरान आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स में हम लोग हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, और ये हैंड रिटन नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड होंगे। हैंड रिटन नोट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और साथ ही साथ इस नोट्स में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस भी दिखाई देंगे। मैं ये अपने चैप्टर का चीज़ें लॉन्च कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और साथ ही साथ इस क्रैश कोर्स में आपको न्यूमेरिकल सीरीज़ अब प्रोवाइड की जाएगी। मीन्स जितने भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स अभी रह गए हैं उन सभी का न्यूमेरिकल्स सीरीज़ चलेगा। इस न्यूमेरिकल्स सीरीज़ में वही सवाल करवाए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एज वेल एज हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, जैसे कि सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये हमारे क्रैश कोर्स का प्लान होने वाला है। मिनिमम से मिनिमम कंप्लीट थियरी का एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। फोकस बैच 2.0 का जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे फिजिक्स मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन में, तो हमारा सारा सब कुछ एक्सेस आपको मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और न्यूमेरिकल तो डन है बिल्कुल। न्यूमेरिकल के बिना तो भाई फिजिक्स अधूरी है, क्योंकि फिजिक्स जानी ही जाती है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो क्रैश कोर्स में आपको ये बड़ी चीज़ें मिलने वाली है। हैंड रिटन नोट्स की बात करें, न्यूमेरिकल्स की बात करें और डेरिवेशंस की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको क्रैश कोर्स में एक्सेस भी मिल जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी मिल जाएगा, स्कैन करके पढ़ा रहेगा। हमारे लोग की ये हैंड रिटन नोट्स है। नेक्स्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर चलते हैं। तो आज पहले चैप्टर का मैं लेकर आया हूँ कंटेंट, माइंड मैप सीरीज 1, एंड बेसिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारा चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग इस चैप्टर का रोड मैप समझने वाले हैं, क्या क्या थियरी पढ़ेंगे। और ये थियोरेटिकल वीडियो है, हर एक चैप्टर के 2 वीडियोस प्रोवाइड होंगे चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के। बिल्कुल टू द पॉइंट कुछ बातें मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मिनिमम से मिनिमम आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए चार्ज क्या है, ठीक, चार्ज। साथ ही साथ आपको प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए तीनों, क्योंकि बिना तीनों के क्वेश्चन आपके लगेंगे नहीं। और प्रॉपर्टीज में अगर मैं स्पेशली बात करूं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट इज क्यू बराबर प्लस माइनस एन ए, जरूर याद कर लीजिएगा।
इसके बाद हम मूव ऑन कर लेंगे, डायरेक्टली मूव ऑन कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर, इट मीन्स कूलॉम्स लॉ पर, कूलॉम्स लॉ पर, ठीक है। जस्ट आफ्टर दिस फिर आपको बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशंस क्या है मैं क्लियर कह रहा हूं, और एज वेल एज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरूर पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मिनिमम आपको ये याद होना चाहिए। एंड जस्ट आफ्टर दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्स होता है, कब मिन होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, एज वेल एज इसका यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन आया हुआ है कई बार क्वेश्चंस, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैक्सिमम का केस क्या होता है, मिनिमम का केस क्या होता है, यूनिट क्या होती है और डायमेंशन क्या होता है। जस्ट आफ्टर दिस हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे गॉस थ्योरम पर, गॉस थ्योरम पर। गॉस थ्योरम का दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, लॉ भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम के जस्ट बाद हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन कर जाएंगे इसके एप्लीकेशंस पे। सारा चीज़ें बीच में चैप्टर है हमारा, बीच में हमारा चैप्टर है और हम इसके ऊपर ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम 100% पढ़िएगा, न्यूमेरिकल जरूर इस पे आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और एप्लीकेशन में भी कौन कौन सा मैं बता दूं, स्पेशली लैम्डा इज इक्वल टू सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक ये वाला डेरिवेशन जरूर पढ़िए, एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही दो डेरिवेशन आपके एग्जाम में है, जरूर पढ़िएगा। मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ कि जो 100% श्योर आता है एग्जाम में। और ये पूरा वीडियो हमारा बेस्ड है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एंड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्लियर हो गया। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। तो आगे मूव ऑन करने से पहले आपको बता दूं मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू डाइपोल, मूवमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू डाइपोल, जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। टॉर्क बेसिकली हम लोग टॉर्क बराबर पढ़ते हैं ना, P क्रॉस E। याद करिए, ये डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए। टाउ इज इक्वल टू मॉड ऑफ P मॉड ऑफ E साइन ऑफ थीटा, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। और अगर हमने यहाँ तक बातें उठा ही ली हैं तो 2 पॉइंट बस और याद रख लीजिए। पहले चैप्टर में बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड एज वेल एज डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। दोनों की डेफिनेशन जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं P बराबर Q मल्टीप्लाइड बाई 12। इस एक स्लाइड में ये पूरे चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समाप्त। पूरे चैप्टर का, पहले चैप्टर का चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे समाप्त। सब कुछ मैंने लिख दिया है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला पर आपने वर्क नहीं किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही तो बनता है ना, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये बच्चे को पता होता है, इसीलिए मैंने इसको स्किप मार दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत रेयरली सवाल आते हैं, मतलब आते हैं ऐसा नहीं है, मैंने हिंट कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल यहाँ से निपट जाते हैं, इसीलिए मैंने ये दोनों लिखा है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, ये सब अब नहीं आता है, बहुत रेयर केस में आता है। ठीक, तो वो हमारा डेरिवेशंस में ऐड हो जाएगा। भाई क्रैश कोर्स में हम लोग जब डेरिवेशन पढ़ाते हैं तो वो ऑलरेडी वहाँ पे इंक्लूड हो जाता है।
जैसे मैंने थियरी की बात किया है कि कम से कम थियरी कितना, क्योंकि अब सब लिख देंगे तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। आप बात को भी तो समझो, अगर हम सब कुछ लिख देंगे तो फिर पूरे चैप्टर और क्रैश कोर्स में डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो ये तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब द मोस्ट समझो कि टाउ बराबर पी क्रॉस ई, मतलब रटा होना चाहिए, कैसे आया, क्या है डेरिवेशन। बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो रटा होना चाहिए, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, और मैक्सिमम होता है फॉर 0 डिग्री और मिनिमम होता है फॉर 90 डिग्री। तो रटा होना चाहिए, केसेस रटे होने चाहिए। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस आपको याद होना चाहिए, गॉस थ्योरम के डेरिवेशन याद होना चाहिए, P बराबर Q इंटू 12 कैसे आया है याद होना चाहिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, दैट इज गिवन बाय डाइपोल मोमेंट, दैट गिव्स द डाटा ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो द वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, और बाकी डेरिवेशंस के थ्रू हम आगे चलेंगे तो एक दो जो डेरिवेशंस है वो इंक्लूड हो जाएंगे आपके क्रैश कोर्स में, ऑलरेडी बता दिया जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा सेशन, छोटा सा सेक्शन ये कंप्लीट होता है। पहले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप इतने पे कमांड बना लीजिए, 100% श्योर है कि एग्जाम देने से पहले ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। हो सकता है कि मैं आपको यहीं पर दिखा दूं कि सवाल इसी में से फंस गए हैं, ठीक है। तो आज के वीडियोस को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, माइंड मैप सीरीज 1। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा माइंड मैप सीरीज नंबर 2, जहां पे न्यूमेरिकल्स का हिंट देंगे आपको और एक आध डेरिवेशन इंक्लूड कर देंगे कि कौन कौन सा डेरिवेशन पढ़ाना है।